अष्टांगा पर्व में मैनासुंदरी ने सिद्ध चक्र का दान किया था। उसके प्रभाव से श्रीपाल सहित 700 कुड़ियों का कुष्ठ रोग दूर हो गया। वर्तमान में भी सिद्ध चक्र विधान हो रहे हैं, लेकिन कुष्ठ रोग तो दूर की बात है, किसी का रोग भी ठीक नहीं होता। ऐसा क्यों? वास्तविकता में इसमें गलती सिद्ध चक्र की नहीं है, गलती करने वाले की है। भक्त की। क्योंकि विधान वही है, मंत्र वही है, बस अंतर आ गया है आपके श्रद्धान में। वही भक्तांबर प्रतिदिन प्रत्येक मंदिर में रात्रि को होता है, सभी पढ़ते हैं भक्तांबर प्रणतमौलि मणि प्रभाणा, लेकिन ताले छोड़ो, उसके पर्स की चेन नहीं खुल पा रही है। क्यों नहीं हो रहा है? भक्तांबर तो वही है, नमोकार मंत्र भी वही है जो अंजन चोर ने पढ़ा था, ये सिद्ध चक्र भी वही है जो मैनासुंदरी ने पढ़ा था, एक ही भाव स्तोत्र वही है जो बादीप सिंह सूर्य ने पढ़ा था, दिशापहार स्तोत्र भी वही है जो धनंजय कवि ने पढ़ा था। फिर क्या है? कल्याण मंदिर स्तोत्र भी वही है जो आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी ने पढ़ा था। अंतर आ गया है आपकी श्रद्धान में। आज बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और व्यापार नहीं चल रहा, ये समस्या है, वो समस्या है। अगर उसको नमोकार महामंत्र दिया जाए तो धीरे से कहते हैं महाराज जी ये तो पढ़ते ही हैं, कुछ और बताइए। ये तो पढ़ते ही, इसका मतलब तुम्हारी श्रद्धा नहीं है। सारा खेल आपकी श्रद्धा का है। गुरु ने अगर बोल दिया है कि ओम, तो वो भी महामंत्र हो गया आपके लिए। श्रद्धा होगी तो। मैं अपने गुरुदेव का दिया हुआ गुरु मंत्र प्रतिदिन फेरता हूं और मुझे विश्वास है कि मैं जो सोचता हूं वो होता है, क्योंकि मेरा उस मंत्र पर श्रद्धान है। जिस दिन आपका श्रद्धान सिद्ध चक्र पर हो जाएगा, उस दिन कुष्ठ नहीं, उस दिन आपके सारे कर्मों का बंधन भी छूट जाएगा। मेरा विश्वास है। अब आपका विश्वास कितना वो आप जाने। बस वो मारने पर जिसने श्रीफल चढ़ाया है उसी का सिद्ध चक्र सफल है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है अगर किसी ने अपनी थाली में एक अर्घ चढ़ाया है तो भी उसका सिद्ध चक्र सफल है। आप अपनी द्रव्य से, अपने विशुद्ध भावों से करें तो काम बनेगा। कितने लोग इस सिद्ध चक्र में बैठे हैं जो भी यहाँ पर बैठे हैं? मंदिर की जो आपने धन आपने ही दिया है और द्रव्य धोकर के ही आपको दी जा रही है, वो निर्माल नहीं है। कितने लोग उसके अलावा अपनी भी द्रव्य लाते हैं घर से? कितने हुए गिनो, हाथ उठाओ। क्या लेकर के आते हैं? आधा किलो चावल, 10, 12, 25 लौंग डली हो उसमें, 4 चिटक और कुछ वो कड़वी वाली बादाम मंदिर की। ये चढ़ा करके आप सिद्ध चक्र कैसे करोगे? एक माँ को मैंने देखा, मैं तो बड़ा आश्चर्यान्वित हुआ। वो प्रतिदिन भक्तांबर जी का विधान करती थी और उनके मंदिर में 18 वेदियां थी और हम 3 महाराज। डब्बी जो होगी उनकी, मेरे हिसाब से उसमें 50 ग्राम चावल भी नहीं आते थे। इतनी बड़ी डब्बी थी कि जेब में आ जाएगी किसी की जीन्स में। वो 18 वेदी के दर्शन करती थी। हम तीनों महाराजों को भी अर्घ चढ़ाती थी और शांति विधान भी उसमें हो जाता था। अक्षीण रिद्धि उसकी डब्बी में कैसे आ गई? अब आप सोचो कि वो पूजा करके उसके जीवन में शांति आएगी, कैसे आएगी? उसकी परिस्थिति ना हो किसी की, केवल वो जल भी चढ़ा दे तो उसके लिए बहुत है। विशुद्धि के साथ होना चाहिए। परिस्थिति है तो भरपूर द्रव्य चढ़ाना चाहिए। आप चढ़ाओगे नहीं तो मिलेगा कैसे? विशुद्धि बढ़ाओगे नहीं तो काम बनेगा कैसे? तो अपन इस बात को गंभीरता से समझें। अभी सिद्ध चक्र को कितने दिन बचे हैं? 3 दिन बचे हैं। आप लोगों का सौभाग्य है कि इस बार 9 दिन के सिद्ध चक्र है। 1 दिन अधिक आराधना करने मिलेगा। अब अपने घर से द्रव्य लेकर के धोकर के रेडी रखें, पुजारी को भी धोने ना दें, अपने हाथ से वो द्रव्य धो के रखें। और वो जो आपके लिए द्रव्य दी गई उसको अलग ना करें, उसको भी स्वीकार करें। वो आपके लिए भेंट स्वरूप दी गई है, निर्माल नहीं है। अपनी द्रव्य को चढ़ाने का अलग आनंद होता है। आपकी थाली इतनी सुंदर होना चाहिए कि पड़ोसी के मुख में पानी आ जाए। मुफ्त का चंदन और घिसमेर नंदन, 50-100 रुपए की द्रव्य, और उस 50-100 रुपए की द्रव्य इतने में क्या होगा? इतने में पूरा सिद्ध चक्र हो जाएगा। 100 रुपए की चढ़ाओगे तो 1000 का ही फायदा मिलेगा। देखो एक सिद्ध चक्र की डब्बी आ रही है,
ये सिद्ध चक्र विधान की डब्बी है। इसमें मेरे हिसाब से 10 रुपए का चावल और द्रव्य भी नहीं आएगी। आज के समय में भोजन करना है हजारों का और द्रव्य नहीं चढ़ाना, उसको 5 रुपए की मिलेगा क्या? द्रव्य भी हो और भाव भी हो, भरपूर द्रव्य चढ़ाएं, इतनी चढ़ाएं कि वो मंदिर में खाली थालियां खत्म हो जाए। हमने छिंदवाड़ा में सिद्ध चक्र कराया था, भैया वहीं बैठे थे, आप थे मैदान में सुदेश जी। इससे बड़ा पंडाल था और जो माली था वो 4-6 बार गाड़ी भर के द्रव्य लेके जाता था। आखिरी दिन 2500 श्रीफल चढ़े थे, लास्ट डे। हाँ, लास्ट डे, आखिरी दिन 2500 श्रीफल चढ़े थे, बाकी 7 दिन की बात नहीं करते। अब अपन ये सोचते हैं कि द्रव्य हमने चढ़ा दी तो माली के पास जा रही। अरे भैया, माली के पास नहीं जा रही, तुमने त्याग कर दिया है। जैसे अपन ने मल के विसर्जन के बाद नहीं सोचते कि कहाँ जाएगा, ऐसी द्रव्य चढ़ाने के बाद नहीं सोचना पड़ता कि किसके पास जाएगी। जितनी सुंदर द्रव्य होगी उतना सुंदर फल मिलेगा, लेकिन उसके साथ भाव भी आपके मांगलिक होना चाहिए। ऐसा समझना, द्रव्य भी सुंदर हो और भाव भी सुंदर हो तो कार्य फलित होगा। सिद्ध चक्र विधान अभी भी बचा है, अपनी अच्छी विशुद्धि के साथ रहेगी। भगवान ये विधान हमारे जीवन में सिद्धत्व की ओर ले जाए और अच्छी द्रव्य से विधान करना। ये सड़ी जो बादाम आती ना कुबेर महाराज, कौन सी वाली? कड़वी बादाम, मंदिर वाली। आप देखो कि लोग अर्घ चढ़ाते ना, थोड़ा सा पीला चावल मिला लिए सफेद चावल में, उधर चंदन तंदुल पुष्प कही। अर्घ मतलब क्या होता है? 8 द्रव्य उसमें होना चाहिए, 8 द्रव्य उसमें होना चाहिए। एक चिटक हो, एक दीप हो, नैवेद्य हो, धूप हो, जल चंदन अक्षत पुष्प सब हो, तब वो अर्घ बनेगा। ऐसे अर्घ नहीं बनेगा। जब अपन स्वयं के उपयोग के लिए नहीं सोचते तो भगवान की आराधना के लिए भी नहीं सोचना चाहिए, ऐसा समझिए। इंदौर